देखिए, प्रधानमंत्रियों के संबंध में प्रमुख तथ्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। प्रधानमंत्रियों के संबंध में प्रमुख तथ्य है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्रियों के संबंध में कुछ तथ्य हैं वो खूब पूछे जाते हैं पेपर में। एक तथ्य आता है, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, वो कौन कौन है? ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। मतलब वो उस समय प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं बेटा? उनमें एक नाम आता है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा नाम आता है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अब यहाँ से भी एक सवाल बनता है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। भारत के बाहर, देखो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है वो उम्र के हिसाब से हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी भारत के बाहर, कहाँ? ताशकंद में। भारत के बाहर ताशकंद में, भारत के बाहर ताशकंद में उनकी डेथ हुई थी। और ताशकंद समझौता हुआ था ना? हाँ, भारत के बाहर ताशकंद में उनकी डेथ हुई थी। भारत के बाहर ताशकंद समझौता कब का था? 1966 का। पाकिस्तान से युद्ध 1965 में हुआ था, तो 66 में ताशकंद समझौते के लिए वो गए थे, वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी 31 अक्टूबर 1984 को, उनकी हत्या हुई थी। उन्हीं के अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए एक और सवाल, अगर कोई पूछेगा कि बताइए उस प्रधानमंत्री का नाम जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। और पूछा जाएगा ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मौत कार्यकाल के दौरान हुई, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू भी हैं, उसमें लाल बहादुर शास्त्री भी हैं, और उसमें इंदिरा गांधी भी हैं। उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए इसकी हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री के विषय में बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। ठीक है, कोई ये नहीं बताता कि उनकी हत्या हुई थी। चलिए देखिए, एक सवाल और आता है, भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री, भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो देखो, भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पहली बार बने थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, और ये 2 बार बने हैं। कैसा है? जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी कार्यकाल के दौरान, तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर परमानेंट प्रधानमंत्री बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई कहाँ? ताशकंद में,
तो फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? गुलजारी लाल नंदा को। तो 2 बार बने हैं। एक और अच्छा सवाल बनेगा, दूसरी बार बने थे, अगली बार बने थे राजीव गांधी। आपको पता होगा 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो फिर राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इंदिरा गांधी, देखो जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा बने, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तो कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा बने, और जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो फिर राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। चलिए, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा कहते हैं उनको। मामला क्या था? मामला ये था कि संसद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक हो, ठीक है। तो जब बैठक ख़त्म हुई तो ये बने, और जब नई बैठक स्टार्ट हुई तो उससे पहले इनको हटा दिया गया, ये हट गए, ठीक है। एक और अच्छा सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था भैया? मोरारजी देसाई। सरकार या संगठन जब इनके साथ नहीं रहा तो सरकार अल्पमत में आ गई। इससे पहले राष्ट्रपति इनको हटाते, ये खुद हट गए। अगर बात करें प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर, तो सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो उनका नाम मोरारजी देसाई। क्या नाम है बेटा उनका? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, 81 साल की उम्र में। अच्छा, सवाल ये है कि इसका उल्टा भी हो सकता है। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने कौन? बोलो। राजीव गांधी। बताया जाता है, ऐसे भी सवाल आता, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। अच्छा, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो बताया जाता उनकी उम्र जो थी वो 40 साल थी। 40 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। एक और अच्छा सवाल बन सकता है पेपर के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में
विश्वास मत पर मतदान से पूर्व विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व त्यागपत्र दिया। होता क्या है, जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो राष्ट्रपति कहते हैं कि अपना लोकसभा में बहुमत सिद्ध कीजिए। तो लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास मत अगर आपके साथ नहीं है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, और नहीं तो राष्ट्रपति आपको हटा देंगे। तो फिर इससे अच्छा कि राष्ट्रपति हटाएं, वो खुद हट गए। तो पहला नंबर था चौधरी चरण सिंह का, ये काम चौधरी चरण सिंह ने करा, और यही काम बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने करा, जब वो 13 दिन के लिए बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। भाई देखो, इससे पहले राष्ट्रपति हटाए, हम खुद ही हट जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत हासिल न होने पर त्यागपत्र दिया। देखो, दोनों बातों में फ़र्क है, पहली बात में और दूसरी बात में। पहली बात में ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में जब मतदान होता उससे पहले खुद ही हट गए, और ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ लोकसभा में मतदान हुआ और वो हार गए, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कौन कौन है? 2 व्यक्ति, उनमें एक नाम है बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और एक नाम आता है बेटा HD देवगौड़ा। दो से अधिक बार बनने वाले प्रधानमंत्री, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो 2 से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो 2 से अधिक बार, दो या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार बने प्रधानमंत्री। कौन कौन व्यक्ति हैं जो 2 से ज़्यादा बार बने थे? जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो वो 2 बार बने थे चुनाव जीतने के बाद। उनके बाद में 2 से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड रहा उनकी बेटी के नाम, उनका नाम था इंदिरा गांधी। उनके बाद नंबर आया अटल बिहारी वाजपेयी का, उनके बाद नंबर आया मनमोहन सिंह का, और अब कौन है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी। 5 व्यक्ति भारत में ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बने हैं। कितने लोग हैं वो? 5। कितने लोग हैं भैया वो? 5। इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं हम लोग प्रधानमंत्री के संबंध में। कुछ फैक्ट हैं, पेपर में आ जाते हैं ये वाले फैक्ट। एक सवाल ये है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
भारत की प्रथम व एकमात्र अभी तक अकेली महिला प्रधानमंत्री, वो कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक अकेली महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी है, और इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमन है, पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। और देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला का नाम इंदिरा गांधी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? अभी मैंने नाम बताया था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और मैंने एक सवाल बताया था, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष पूरे करे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री, साउथ इंडिया से आने वाले दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, मतलब ऐसा साउथ इंडिया का व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और जो पीवी नरसिम्हा राव थे, आपको पता है उनको इस बार भारत रत्न भी मिला है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए, जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो प्रथम प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव जिसके खिलाफ लाया गया था, वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री जिन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया था लोकसभा में। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी ने मालूम करा था ये। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया था। आया था किसके खिलाफ पहली बार? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कोई आंसर भी नहीं लगाएगा। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे कौन? अभी बात बताई थी, नाम उनका अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो मात्र कितने दिन के लिए? मात्र 13 दिन उन्होंने सरकार चलाई थी, और वो पहले प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम उम्र के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। ये सवाल मैंने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने व्यक्ति, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बने व्यक्ति, ये हमने जब रेलवे की क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, तो ऐसा सवाल था नहीं था कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना पहले और फिर बाद में देश का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो वो कौन कौन लोग हैं? तो एक नाम आता भैया मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे और उसके बाद वो बने भारत के प्रधानमंत्री। तो देखो, मोरारजी देसाई पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उसके बाद बने वो देश के प्रधानमंत्री। ऐसे एक दूसरा नाम आता है और वो नाम है बेटा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह पहले यूपी के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो केंद्र में प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह भी पहले यूपी के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडिया के पहले प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से आते थे वो, तो वो आंध्र प्रदेश के क्या बने वो पहले बोलो मुख्यमंत्री, और उसके बाद में भारत में बने वो प्रधानमंत्री। उसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से आते थे वो कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले वो गुजरात के कौन थे मुख्यमंत्री, और अब वो तीसरी बार बने हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से और सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत काम के हैं, तैयार कर लोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलो भैया।